हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है, क्या हमें उसकी सच में ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे देश जो है, खासकर भारत में जो है वेरीफाई नहीं करता है, हम उसके मेंबर नहीं हैं। और कुछ दिनों से जो है अमेरिका ने जिस प्रकार की जो है आलोचनाएं की हैं, जिस प्रकार के जो है इल्ज़ाम लगाए हैं आईसीसी पर, उससे तो यहाँ पर लग रहा है कि सच में क्या हमें ज़रूरत नहीं है? क्या ये जो संगठन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या सिर्फ जो है यूरोपीय देशों के भले के लिए काम कर रहा है, बाकी किसी देश के लिए जो है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है? तो इस सवाल का जो है प्रश्न हम ढूंढने का प्रयास करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। देखिए क्या लिखा है, क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो न्यायालय है की ज़रूरत सच में है या नहीं है? क्योंकि देखो, यूएसए हो गया, उसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे जो है मतलब कंट्रीज़ हैं जो कि इसका विरोध करती हैं। उनका मानना है कि भाई ये तो जानबूझकर जो अफ्रीकन पीपल्स को ढूंढता है और उनको जो है घसीट कर जो है आईसीसी में ले जाता है। और इसके अलावा जो है अमेरिका ने भी अभी सितंबर में पिछले साल बोला था, इसके अलावा कुछ दिन पहले भी देखो क्या किया है, जितने भी मतलब एम्प्लॉयज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के, उनको क्या किया है, उनका वीज़ा या उनको आना जाना अपने देश में बंद करा दिया गया है। उसके अलावा जो उनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर दिए। तो ये सारे जो है चीज़ें हमें लगातार दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज ये भी गया था उस टाइम कि अगर इतना बड़ा देश जो है आईसीसी के साथ इतना ऐसे प्रकार का जो है व्यवहार करेगा तो अन्य देश भी सीखेंगे। कल को जो है कोई मेंबर कंट्री भी जो है ऐसी बदतमीजी कर सकती है या जो है इनको सीरियस लेना बंद कर देगी। तो अगर कोई संस्था है उसको लोग सीरियस लेना बंद कर देंगे तो उसकी उपयोगिता जो है यहाँ पर जो है संशयपूर्ण हो सकती है। ठीक है, अब देखो बात के 2018 सितंबर में जो है डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर बयान आया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अमेरिका आईसीसी को कोई भी यहाँ पर सहायता नहीं देगा। इसके अलावा जो है आईसीसी का कोई अधिकार क्षेत्र, कानूनी वैधता अधिकार जो है अमेरिका पर नहीं बनता है। आईसीसी के खिलाफ नया अध्यादेश लागू किया गया था, अभी हाल में जो है चीजें चर्चा में चल रही थी। वरिष्ठ अभियोजकों को जो है अमेरिका वीजा देने पर प्रतिबंध अभी कुछ दिन पहले ही लगाया गया है कि जो भी वरिष्ठ अभियोजक हैं, जो कि देखो यहाँ पर हुआ ये था, शायद जो आईसीसी ने क्या किया था कि इजराइल के जो नेता हैं उन पर जो है कुछ आरोप लगा दिए गए थे। अब इजराइल और जो है अमेरिका का एक अलग ही संबंध है, तो अमेरिका जो है नाराज हो गया कि भाई हमारे दोस्तों पर, खासकर हम पर जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में गलत है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर, अब उनको जो है यूएसए का वीज़ा ही नहीं मिलेगा, वीज़ा खत्म कर दिया उनके लिए। अब इस आदेश को लागू करने के लिए अमेरिकी संसद की भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही लागू हो गया। इसके अलावा जो है इटली और आईसीसी के बीच कुछ जो है यहाँ पर समझौते तो हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर विवाद जो है यहाँ पर हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ये भी जो है नाराज़ है। और जो अगर बात करें आईसीसी की आलोचनाओं की, तो कुछ लोगों का मानना है, कई देश ये बोलते हैं कि आईसीसी जो है सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों के हाथों की कठपुतली है। सच में कोई वहाँ पर मामलों का निपटान नहीं किया जा रहा है, खासकर जो है पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा करने के लिए ही इसको बनाया गया है। और ये एक राजनीतिक संगठन बन के रह गया है, पक्षपातपूर्ण निर्णय देता है। ये सारे जो है समय समय पर जो है एलिगेशन जो है आईसीसी पर लगाए गए हैं। इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या हमें सच में इस संस्थान की जरूरत है? क्योंकि सबके यहाँ पर जो है न्यायालय बने हुए हैं, न्याय की प्रक्रिया जो है वहाँ पर पालन किया जा रहा है उसका, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको उसी प्रकार से काम करना चाहिए, ना कि किसी एक स्पेसिफिक देश या कॉन्टिनेंट को जो है ध्यान में रखकर जो है उन्हीं के हितों की रक्षा किए जा रहा है। अब बात करें जो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 2002 को जो है सोम संविधि 1998 के तहत जो इसकी स्थापना की गई थी। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें किस प्रकार के जो है अपराधों को यहाँ पर जो है ध्यान में रखा जाता है, या अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार के अपराध किए हैं तो उसको यहाँ पर प्रस्तुत होना पड़ता है। देखिए, नरसंहार हो गया, मानवता के खिलाफ अगर किसी ने अपराध किया है, युद्ध अपराधी है कोई, और कोई आक्रामकता के अपराध जो भी हैं, ये सब यहाँ पर आते हैं और उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से संबंध तो बात करें, संयुक्त राष्ट्र का ये पार्ट तो नहीं है। कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है क्या यूएन का जो है पार्ट है, तो नहीं, आधिकारिक अंग ये नहीं है, लेकिन यूएन सुरक्षा परिषद इससे मामले जो है भेज सकता है। तो जो है पार्ट तो नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी जो है कोई चीज़ याद नहीं रखनी। अब बात करें जो है अधिकार और कार्य क्षेत्र क्या है, तो सिंपल सा अधिकार और कार्य क्षेत्र ये है कि जो देश भी इसके मेंबर हैं उन्हीं पर जो है इसके नियम कानून लागू होते हैं। और यूएसए बोलता है भाई कि हम मेंबर नहीं हैं तो हम पे तुम्हारे नियम कानून लागू नहीं होते हैं। भारत भी मेंबर नहीं है। उन देशों में हुए अपराधों पर जो इसकी न्यायिक शक्ति को मानते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजे गए मामले भी यहाँ पर जो है सुने जाते हैं। आधिकारिक क्षेत्र की सीमाएं, मतलब जो है एक नेगेटिव पॉइंट की बात के, जो मेंबर नहीं है वो कुछ भी करते रहे,
ये न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे देखो अमेरिका हो गया, चीन है, रूस है, भारत है, कई बड़े देश हैं जो कि इसके मेंबर नहीं है, जो जिन्होंने जो है इसके तहत जो है सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो उन पर जो है इनके नियम कानून जो है नहीं लागू हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पे एक और भी यहाँ पर चीज़ है कि केवल उन अपराधों पर कार्यवाही कर सकता है जो 1 जुलाई 2002 के बाद हुए हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 2002 के बाद ही हुई है। अब उसके पहले किसी ने कुछ भी कर रखा हो उस पर आप कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई इसकी। अब प्रमुख तथ्य और आंकड़े देखें तो 124 देश इसके मेंबर हैं, 31 मुकदमे अभी तक दर्ज। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर व्यक्ति होते हैं ना, जिन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मतलब जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अपराध किया होता है, उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमे चलाए जाते हैं। 10 से अधिक लोगों को जो है दोषी भी ठहराया गया है, 40 से अधिक यहाँ पर गिरफ्तार भी किए गए। तो ये थोड़ा डेटा है जो कि समय समय पर जो है बदलता रहता है। अब बात करें जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की आलोचनाएं जो है क्यों की गई हैं, तो बहुत सारी आलोचनाएं हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप जो है कई जगहों पर देखा गया है कि ये सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिका और आईसीसी का टकराव जो है लगातार जो है काफ़ी वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है, मान्यता देता ही नहीं अमेरिका। साथ में जो है 2020 में ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, 24 के लास्ट में, 25 के स्टार्टिंग में भी बहुत चर्चा में रहा था। अफ्रीका देशों की आलोचना है कि भाई आईसीसी जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे देश के ही नेताओं को उठा कर जो है यहाँ पर इनके खिलाफ जो है मतलब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। देखो अगर आप देखेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा देखा था कि 31 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर आप जो है गूगल करेंगे ना, तो 31 में से ज़्यादातर जो मामले होंगे वो जो भी व्यक्ति रहे होंगे सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के होंगे। अब अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत रिच तो है नहीं, पुअर कंट्रीज़ है, तो इन्हीं पर जो है इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। अफ्रीकी देशों ने इससे बाहर निकलने की धमकी भी दी है कि भाई हम बाहर निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि हम आपके मेंबर बन गए तो आप हमारे पीछे ही पड़ गए हो, हमें ही सारी जो है चीज़ें सिखाना चाहते हो, बाकी और भी लोग हैं आप उनको जो है ज़रा देखो। अब बात के जो है की ज़रूरत हमें क्यों है, तो समर्थन में भी कुछ तर्क हैं कि हाँ हमें इसकी ज़रूरत है, कुछ का यहाँ पर जो है विरोध में भी तर्क है कि भाई नहीं ज़रूरत नहीं है इसकी। देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई ऐसा न्यायालय होना चाहिए। अब देखो किसी देश का राष्ट्रपति है, उसने कुछ कांड कर दिया, अब किस देश की अदालत में जाएगा, क्योंकि उस देश की अदालत भी उसको जो है सज़ा नहीं देना चाहती है या नहीं दे पाएगी क्योंकि बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो ऐसा कोई संस्थान होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े जो भी नेता हैं, अब जब कल को कोई डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर दे तो उनके खिलाफ जो है कौन से न्यायालय में कार्यवाही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से, और साथ में युद्ध अपराधी है, कोई मानवाधिकारों का बहुत बड़े स्तर पर हनन किया है, पीड़ितों को जो है न्याय दिलाने के लिए कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए, इसलिए जो है हमें आईसीसी की ज़रूरत है। अब बात करें कि ज़रूरत क्यों नहीं है इसकी, तो कई देश इसका हिस्सा ही नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय मान रहे हो कोई संगठन, और बहुत सारे बड़े बड़े देश जो है रूस, चीन, भारत, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, वो जो इसको वेरीफाई ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या मतलब है ऐसे संस्थान का, जब जो है इतने बड़े बड़े देश नहीं है, कल को बड़े बड़े अपराध होंगे शायद इन्हीं देशों में होने वाले हैं, न्याय जो है इसका सीमित हो जाता है। अब 2002 वाली भी हमने जो है लिमिट देखी है, 2002 के पहले कितने बड़े बड़े घटनाक्रम हुए वो यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। शक्तिशाली देशों पर आईसीसी का प्रभाव ही नहीं है, मेंबर होने के बावजूद भी ये इसकी नहीं सुनते हैं। राजनीतिक दबाव और पक्षपात के आरोप जो है लगातार लग रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो आपने गड़बड़ किया होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि जो है जहाँ पर चिंगारी होगी धुआं भी वहीं उठेगा, तो ऐसे कई बार फैसले जो हैं आईसीसी ने दिए जिससे ये मैसेज जाता है लोगों को कि शायद जो है ये पक्षपातपूर्ण है और राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है, किसी देश की सोवरेनिटी पर जो है आप हमला कर रहे हो, जबकि आपको किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसलिए जो है पक्ष और विपक्ष दोनों में ही यहाँ पर तर्क दिए गए। अब बात करें निष्कर्ष की कि इस जो है पूरे आर्टिकल का हम निष्कर्ष क्या निकाले, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो हमारा है उद्देश्य वैश्विक न्याय सुनिश्चित करना था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित लग रही है हमें जो दिखाई दे रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत जो है ऐसे जो है बड़े बड़े देश इसके मेंबर नहीं है, जो भी इसकी आधिकारिकता जो आधिकारिक क्षेत्र है इसको भी सीमित कर रहे हैं। कमजोर देशों और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में न्याय दिलाने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, तो हमें जो है इसको पूरी तरीके से नकारने का जो है हक नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं हो, क्योंकि
कुछ ना होने से जो है कुछ होना बेहतर है। एटलीस्ट जो है एक ऐसा संगठन है जो बड़े बड़े मामलों को देखता है। अगर आप इसको हटा देंगे तो विकल्प ही मौजूद नहीं होगा हमारे पास। तो ठीक है, तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के बारे में कि जरूरत क्यों है और जरूरत क्यों नहीं है, क्या क्या विवाद हुए हैं, कौन से देश इसको वेरीफाई करते हैं, कौन कौन से देश जो है इसको वेरीफाई या इसके हस्ताक्षर करता नहीं है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।